ये है दिल्ली दर्पण। ये कोई आलू प्याज सिलेंडर का चुनाव नहीं है, ये हमारे राष्ट्र हित के लिए चुनाव है, हमारे सनातन धर्म का चुनाव है। आप सबसे बस हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि 25 तारीख को आप सब मतदान करें और प्लीज दिल्ली से बाहर ना जाए। क्योंकि मैं इसी धर्म नगरी में रहती हूँ, किसी की बेटी हूँ तो किसी की बहू हूँ, और कोई बड़ी बहन मानता है तो आप सबके आश्वासन पे ही मैंने परवीन जी को बोला कि भाई साहब वजीरपुर विधानसभा से आपको सबसे हाईएस्ट वोटों से हम लोग जिता के भेजेंगे। हम बॉर्डर पर तो जा नहीं सकते, बूथ पर तो जा सकते हैं, मतदान के दिन अगर आपकी उंगली पर स्याही का निशान नहीं, अगर मतदान के दिन आपकी उंगली पर स्याही का निशान नहीं तो आप 5 साल किसी पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं। सम्मानित पदाधिकारीगण और अशोक विहार के सभी, तो जहाँ तक नजर जा रही सभी अशोक विहार के सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। आप सबको पता है कि चुनावी माहौल चल रहा है और सभी बैठक का चुनाव के इसमें हो रही है। आप सबसे बस हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि 25 तारीख को आप सब मतदान करें और प्लीज दिल्ली से बाहर ना जाए। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि आप सब ने अभी 2-3 दिन के अंदर न्यूज़ में देखा होगा, स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष रही है और राज्यसभा सांसद भी रही है, उन्हीं पार्टी की कार्यकर्ता है। और हमारे देश के लिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि मतलब वो जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और वहीं उसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, तो हमारे दिल्ली की महिला कितनी सुरक्षित है ये आप लोग सोच सकते हो। क्योंकि कहते हैं कि मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर ऐसी शर्मनाक हरकत हुई है, उनके पीए ने महिला आयोग के साथ ऐसी उनकी पिटाई करी गई है, तो हमारे दिल्ली की महिलाएं कितनी सुरक्षित हो सकती है मुझे नहीं पता। तो ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में आपको सोचना चाहिए कि मतलब अपनी राजनीति के लिए जिनको वो गालियां दिया करते थे, जिनको वो भ्रष्टाचारी बोला करते थे, चुनावी माहौल में उन्होंने आपसे दोस्ती कर ली है। जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके ना तो आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, जो कुछ है वो हम लोग हैं, हमारे बच्चे हैं। क्योंकि आप लोग सब जोड़ते हो, सुबह से शाम तक जो इतनी मेहनत करते हो, अपने बच्चों के लिए संपत्ति इकट्ठी कर रहे हो, सारे कारोबार कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, तो प्रधानमंत्री जी के लिए तो कोई बच्चा है ही नहीं, हम ही बच्चे हैं उनके, पूरे देशवासी उनके बच्चे हैं। तो प्लीज आप लोग अब की बार ये चीज ध्यान में रखें और आप लोग दिल्ली से बाहर ना जाए, क्योंकि हमारे अशोक विहार को वैसे धर्म नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे धर्मात्मा हैं, सब बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अभी जैसे तो स्कूलों की छुट्टी हो चुकी है, अब सब बस लगाएंगे अपनी, आज हम हरिद्वार चलते हैं, बहुत गर्मी है, आज खाटू श्याम भी चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। प्लीज 25 तारीख को सारे भगवान, सारे तीर्थ स्थान यहीं अशोक विहार में ही रहेंगे, तो प्लीज आप लोग दिल्ली से बाहर ना जाएं। और ये चुनाव है जो, ये कोई आलू प्याज सिलेंडर का चुनाव नहीं है, ये हमारे राष्ट्र हित के लिए चुनाव है, हमारे सनातन धर्म का चुनाव है। तो प्लीज अब की बार मतलब पता तो सभी को है, क्योंकि अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमें अब की बार नरेंद्र मोदी जी को वोट करनी चाहिए। और मैं तो आप सब में उम्र में बहुत छोटी हुई तक जितने भी मेरे वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं, उन्होंने ही मुझे चुनाव लड़ाया है
क्योंकि मेरा तो चुनाव से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आप सबको पता है कि आप लोगों ने जहाँ बोला वहाँ खड़ी हो गई, जो आप लोगों ने कहा वो मैंने कर दिया, क्योंकि आप जितने भी यहाँ बैठे हो मेरी शक्ति हो, क्योंकि आपके बगैर मैं अधूरी हूँ। और जो मान और सम्मान आपने मुझे और मेरे परिवार को दिया है, मुझे उम्मीद है कि यही सम्मान और प्यार आप लोग हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं श्री परवीन खंडेलवाल जी, उनको भी यही आशीर्वाद दोगे, क्योंकि मैं इसी धर्म नगरी में रहती हूँ, किसी की बेटी हूँ तो किसी की बहू हूँ, और कोई बड़ी बहन मानता है। तो आप सबके आश्वासन पे ही मैंने परवीन जी को बोला कि भाई साहब वजीरपुर विधानसभा से आपको सबसे हाईएस्ट वोटों से हम लोग जिता के भेजेंगे। तो ये आपकी बहू की बात है जी, बात नीचे नहीं गिरनी चाहिए। जब इज्जत की बात आती है तो हर आदमी को पता है कि अपने घर की इज्जत को कैसे संभाल के रखा जाता है। तो प्लीज आप लोग अब की बार वोट करने से पहले एक बार प्रभु श्री राम का ध्यान करके ही बटन दबाएं, क्योंकि 550 साल जितना हमने इंतजार करा, बहुत सारी सरकारें आई और गई। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो काम करा है वो किसी ने नहीं करा है। कभी हमें अयोध्या जाने का मौका मिलेगा ना जी, तो वहाँ पे हम अपनी छाती चौड़ी करके जाए, ना कि आंखें झुका के जाए, क्योंकि एक वोट प्रभु श्री राम के नाम। और अंत में एक बात कहना चाहूंगी कि हम लोग बॉर्डर पे तो जा नहीं सकते, हम लोग बॉर्डर पे तो जा नहीं सकते, बूथ पर तो जा सकते हैं। हम बॉर्डर पर तो जा नहीं सकते, बूथ पर तो जा सकते हैं। मतदान के दिन अगर आपकी उंगली पर स्याही का निशान नहीं, अगर मतदान के दिन आपकी उंगली पर स्याही का निशान नहीं, तो आप 5 साल किसी पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं। जय जय। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।